हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहन सैनी एक बेहद ही ज़रूरी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा कि AWPL में आप कोई नई आईडी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानें कि AWPL में अगर आपको कोई नई आईडी लगानी है तो आप उसको कैसे लगा सकते हैं, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप ये वेबसाइट sleepswellness.com खोल लेंगे तो आपको सबसे ऊपर आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ दिखेगा, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑटोमेटिकली रहती है, फ्री ज्वाइनिंग होती है। और इसमें पार्टी इन्फॉर्मेशन में आप नाम रजिस्टर कर सकते हैं जिस नाम से आप नई आईडी बनाना चाहते हैं। पहले यूज़र नेम डालें, फिर उस यूज़र नेम का फादर्स नेम डालें, फिर यहाँ पे जिस यूज़र नेम से आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1/1/1996 मिस्टर नीतीश का। इसके बाद आप सेक्स डाल दें, मेल या फीमेल, और यूज़र नेम का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है जो कि आपको आधार कार्ड में, उनके आधार कार्ड में मिलेगा, तो वो रजिस्टर्ड एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर दें, पूरा एड्रेस मेंशन करें। दोस्तों, इस तरह का रजिस्ट्रेशन आप लैपटॉप या मोबाइल दोनों के ज़रिए कर सकते हैं। दोनों में सेम ही प्रोसीजर है, जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे आप इसको फॉलो करते जाइए। तो यहाँ पे हमने पहले यूज़र नेम डाल दिया, फिर उनका फादर्स नेम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाली, सेक्स बताया मेल फीमेल, और अब हम यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एड्रेस मेंशन करने के बाद आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। वो यूज़र नेम जिस स्टेट का है या उस आधार कार्ड पे जो स्टेट मेंशन है, ठीक है, उस स्टेट को आप यहाँ मेंशन कर लीजिए। उसके बाद आप सिटी डाल दीजिए, उस स्टेट में जो भी सिटी है, और डिस्ट्रिक्ट जो भी हो उस स्टेट में। उसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे मेन एडमिन ही रहने दें और उस सिटी का पिन कोड मेंशन करें। उसके बाद डेट ऑफ मैरिज को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको भरना, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालें, जिस मोबाइल नंबर पे आप OTP रिसीव करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। वो चाहे आपका हो चाहे उस यूज़र नेम का हो, आप वो देख लीजिए। जिस पे आपको OTP रिसीव करना है वो मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे नॉमिनी नेम डालना बेहद ज़रूरी है, तो आप उस यूज़र नेम से पूछ सकते हैं कि उसको कौन सा नॉमिनी चाहिए, तो वो नॉमिनी नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि इनका फादर है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ आप उनसे पूछ के यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जब ये आपका सारा पूरा हो जाए तो इसको सेव कर दीजिए। सेव जैसे ही आप करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने डाला है उस पर एक OTP आएगा। ठीक है, इसको ओके कर दीजिए। ये देखिए, वो जो OTP आया था वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपके पास OTP नहीं आया है, कोई दिक्कत है, तो रीसेंड OTP भी आप कर सकते हैं। बट अगर आपको OTP मिल गया है तो वो OTP डाल के सेव कर दीजिए। इसके बाद आई विल एग्जीक्यूट माई डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट पे क्लिक करके सेव कर दें फॉर्म को। जैसे ही आप फॉर्म को सेव करेंगे तो आपको पास एक टेम्परेरी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा। ये टेम्परेरी लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेव कर लें, कहीं पेपर पे आप इसको लिख के रख लें, क्योंकि इस टेम्परेरी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके हमें दोबारा से लॉगिन करना होगा। ठीक है, वापस अब हम इस पेज पे आ गए और लॉगिन करते हैं। अभी जो हमें टेम्परेरी लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला है वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो टेम्परेरी लॉगिन आईडी आप सबसे ऊपर वाले कॉलम में डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो टेम्परेरी पासवर्ड आपको मिला है वो टेम्परेरी पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट के लिए एक पेज खुलेगा।
तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर या आधार कार्ड डालना है। तो आधार कार्ड मेरे पास इस समय है, तो मैं आधार कार्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर करके आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप आधार नंबर मेंशन कर दीजिए उस आधार कार्ड पे जो भी आधार नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ मांग रहा है। एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आधार कार्ड का जो पीछे का पेज होता है उस पे आधार एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस होता है, तो उसको अपलोड कर दीजिए। फिर एज प्रूफ में भी आप आधार कार्ड मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप आधार कार्ड का फ्रंट पेज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, आप फ़ोटो आइडेंटिटी पे भी आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, और फिर अपलोड केवाईसी पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप अपलोड केवाईसी पे क्लिक करेंगे ये एग्रीमेंट पेज खुल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके आप सबसे नीचे आ जाएं। ये एग्रीमेंट आपको फिजिकल केवाईसी में मदद करेगा। यहाँ पे नीचे आपको आई एक्सेप्ट ऑल एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे एक प्री रजिस्ट्रेशन पॉपअप पेज खुलेगा। इसमें आपको यहाँ पर सबसे ऊपर वाले कॉलम में स्पॉन्सर आईडी डालनी है। जिस जिस स्पॉन्सर के नीचे आप ये न्यू आईडी रजिस्टर कर रहे हैं, तो उस स्पॉन्सर आईडी को आप यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे ही आप स्पॉन्सर आईडी को मेंशन करेंगे और स्पॉन्सर नेम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नाम आ जाएगा। फिर एसएओ या एसजीओ जो भी जहाँ पे भी आप डालना चाहते हैं वो डाल के सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये परमानेंट यूज़र आईडी, एक स्पॉन्सर आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा। इन तीनों चीज़ों को आप सेव कर लीजिए, किसी पेपर पे लिख के रख लीजिए। ये परमानेंट यूज़र आईडी और पासवर्ड है। अगेन हम लॉगिन करके देख लेते हैं कि क्या हमारी आईडी रजिस्टर हुई है। तो अब यहाँ पर हम परमानेंट यूज़र आईडी डालेंगे और परमानेंट पासवर्ड। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले कॉलम में सबसे पहले आप परमानेंट यूज़र आईडी डाल लीजिए। अब नीचे वाले कॉलम में परमानेंट पासवर्ड डाल लीजिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये एक और अमेंडम एग्रीमेंट आएगा। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये देखा हुआ वेलकम टू एसलीपीएस वेलनेस आ गया है। एंटर करके आगे बढ़िए। अगेन स्क्रॉल डाउन करके एंटर इनटू द साइट्स पे आगे बढ़िए। फिर अगेन एक बार और आपको एंटर करना होगा। ठीक है, फिर अगेन एक लास्ट पेज खुलेगा, इसमें भी आपको एंटर पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे ये आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा जिस नाम से आपने रजिस्टर किया था। आप देख सकते हैं नितेश के नाम से मैंने रजिस्टर किया हुआ है। यहाँ पे डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे के स्टेटस, नॉर्मल स्टेटस ये रेड है, बट केवाईसी स्टेटस अगर आप देखें तो अप्रूव हो चुका है। ठीक है, वो जो ऊपर स्टेटस रेड है वो ग्रीन तब होगा जब आप आईडी को किसी पैकेज के साथ परचेज करके ग्रीन कराएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।